गुड मॉर्निंग संडे मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों का आज का जो संडे मॉर्निंग का जो वेबिनार है वो मिस हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक 10 मिनट का रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए वापस में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 10 मिनट पूरे देखिए। 10 मिनट अगर देखेंगे तो आपको पूरा एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। और पूरा एनालिसिस क्लियर होके आपको इस वीक में आपका कॉन्फिडेंस जो होगा, ट्रेडिंग करते हुए जो कॉन्फिडेंस होगा वो एकदम मतलब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इस वीक में क्या करना चाहिए। तो एनालिसिस करते 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा। और इसको पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको उस सारी क्लैरिटी आ जाएगी। टेक्निकल, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड सेटअप, ये चारों चीज़ों में आपको बता दूंगा। पहले शुरू करते हैं टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे लास्ट वीक हमेशा जो वीकली जो एनालिसिस है तो वीक कैंडल से करना चाहिए। तो यहाँ पे वीकली जो कैंडल है, वीकली कैंडल है, ये रेड कैंडल है और रेड कैंडल है। और ये 50 EMA के नज़दीक है। तो ये बेरिश कैंडल है, नो डाउट ये बेरिश कैंडल है। और बेरिश कैंडल है। और यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी इस वीक में 4238 पे ये चला जाएगा। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी 4238 पे चला जाएगा, क्योंकि दो वजह है यहाँ पे। ये पहले रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो हमेशा याद रखिए, पुराना रेजिस्टेंट अगर वो ब्रेक होता है तो वो नया सपोर्ट बन जाता है। तो ये नया सपोर्ट है, यहाँ पे 4238 का नया सपोर्ट है। और दूसरा यहाँ पे 50 EMA है, 50 EMA। और ये तो ये कॉन्फ्लुएंस हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। और $100 ये डंप होगा। ओके, अगर वहां पे होल्ड हुआ तो ठीक है। यहाँ पे बुलिश कैंडल आ गया तो ये हम लोग रिवर्सल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल नहीं बनती है तो ये $4000 पे गोल्ड चला जाएगा। और वो $4000 से अगर ये नीचे आ गया तो ये पूरा ये खाई है, बहुत बड़ी खाई होती है ना। मतलब माउंटेन्स में क्या होते हैं ना, बहुत बड़ी खाई होती है, वहां से अगर गिरा तो पूरा नीचे चला जाएगा उस तरह से। या अगर यहाँ से गिरा तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं है, बीच में सपोर्ट नहीं है। तो ये 3500 तक चला जाएगा, गोल्ड 3500 तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल्स दिखा रहा है यहाँ पे कोई बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है। यहाँ से अगर गिर गया, 4000 के नीचे अगर गिर गया तो ये है यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली 3000। लेकिन ये कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ से अगर 4000 के नीचे आ गया तो ये $3500 पे गोल्ड चला जाएगा। तो ये वीकली पे है। वीकली क्या दर्शाता है, आने वाले 1 2 3 4 महीने में क्या होगा, ये वीकली दिखाता है। डेली क्या दिखाता है, डेली ये दिखाता है आने वाले 1 2 वीक में क्या होगा, वो डेली दिखाता है। तो ये आने वाले 1 2 वीक में क्या होगा, तो अब डेली और भी बेरिश दिख रहा है। अभी बेरिश क्यों है, क्योंकि फ्राइडे की जो कैंडल है, ये फ्राइडे की कैंडल 200 EMA के नीचे क्लोज हुई है। बहुत ही बेरिश सिग्नल है, बहुत ही बेरिश सिग्नल है। 3 साल के बाद ऐसा हुआ है, 3 साल के बाद ये डे कैंडल 200 EMA के नीचे आ चुकी है। तो ये बहुत ही बेरिश है, लेकिन पूरी की पूरी कैंडल नहीं, थोड़ी सी बॉडी नीचे है, ऊपर भी है। लेकिन अगर इस वीक में 200 EMA के नीचे रेड कैंडल आ जाती है तो ये बहुत ही बेरिश न्यूज़ होगी गोल्ड के लिए। तो ऑलरेडी इसके नीचे क्लोज हुई है। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जैसे बोला 3238 पे है। तो इसके नीचे ही कैंडल आ जाएगी, इसके नीचे कैंडल आ जाएगी। और RSI देखिए, RSI नीचे की तरफ जा रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रहा है, RSI नीचे की तरफ जा रहा है। और बेरिश न्यूज़ है, बेरिश न्यूज़ है। ओके, 4 आवर पे देखते हैं 4 आवर पे क्या है। ओके, 4 आवर पे ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है। ओके, ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है। और कोई बुलिश कैंडल नहीं है, अभी भी ये नीचे जाएगा, अभी भी ये नीचे जाएगा। तो ये 4238 हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है। और डॉलर देखेंगे तो डॉलर बढ़ रहा है, 100 के ऊपर है। मत जब भी 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स है तो ये बेरिश न्यूज़ है गोल्ड के लिए। तो 100 के ऊपर डॉलर है, टेक्निकल्स बेरिश है, तो गोल्ड पूरी तरह से बेरिश हो चुका है। तो आपको हर संडे क्या करना है, हर संडे आपको डिसाइड करना है कि इस मार्केट का बायस क्या है। बायस 3 प्रकार के हो सकते हैं, बुलिश बायस है, बेरिश बायस है, न्यूट्रल बायस है। बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है। बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है। ये बायसेस होते हैं। तो आपको संडे को डिसाइड करना है कि इस वीक का बायस क्या है। तो इस वीक का बायस है बेरिश, इस वीक का वीक है बेरिश। बेरिश बायस में आपको
शॉर्ट एंट्री प्लान करना चाहिए, ना कि लॉन्ग एंट्री। शॉर्ट एंट्री प्लान करना चाहिए, लॉन्ग एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश बेरी से। और यहाँ पे दूसरा भी रूल है ना, यहाँ पे रूल है कि 400 के 200 के नीचे है, 200 के नीचे है तो शॉर्ट एंट्री आपको देखना है। ओके, शॉर्ट एंट्री देखना है क्योंकि 200 के नीचे है, 4 आवर में 200 के नीचे है, तो यहाँ पे बाय एंट्री होता ही नहीं है। ओके, उस दिन मैंने गलती से यहाँ पे दिया तो वो एक मेरी गलती थी। लेकिन ये शॉर्ट एंट्री होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना है। ये जैसे ही RSI ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तब आपको ये करना है। अभी ये क्यों ज़्यादा बायस हुआ उसका कारण मैं बता दूँ। फ्राइडे का ये न्यूज़ था, जो नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ थी। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये रिजल्ट आ गया है, 1,72,000 लोगों को जॉब मिला। और फोरकास्ट कितना था, 85,000 लोगों को फोरकास्ट था। 85,000 लोगों का फोरकास्ट था, 1,72,000 लोगों को जॉब मिला। तो ये इकोनॉमी में क्या हुआ ना, इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है, मतलब एक अच्छी इकोनॉमी है। इसलिए डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है। और जब भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है, सिंपल सी बात है ना, अभी इंडिया में समझो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है, तो इकोनॉमी कहीं कैसे अच्छी है। इकोनॉमी अच्छी है तो रेट कट क्यों करना है, रेट कट नहीं करेंगे। जब भी रेट कट होता है तो गोल्ड बुलिश हो जाता है, रेट कट नहीं करते हैं तो ये बेरिश न्यूज़ है गोल्ड के लिए। तो रेट कट करने का कोई चांस नहीं है। थोड़ा चांस था कि दिसंबर में शायद वो रेट कट करेंगे। फेड हर साल 8 बार मिलता है, बैठता है और डिस्कस करता है कि रेट कट को क्या करना है, कम करना ज़्यादा करना है। लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं रेट कट करने के। दिसंबर में थोड़ा चांस था, तो दिसंबर का चांस भी खत्म हो चुका है। शायद इस साल में 2026 में कोई भी रेट कट नहीं होगा। अगर लास्ट लास्ट ईयर में शायद 3 या 4 बार रेट कट हुआ, 4 बार रेट कट हुआ लास्ट साल में। इस साल में कोई भी रेट कट नहीं होगा। ये बेरिश न्यूज़ है गोल्ड के लिए, तो गोल्ड और नीचे आ जाएगा, ये कंफर्म है। तो शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे, तो ये फंडामेंटल्स मैंने बताया। फिर ईरान और US का जो वॉर चल रहा है वो, उसका भी अभी कोई पीस डील नहीं है, तो इट्स बैड न्यूज़ फॉर द गोल्ड। हमेशा वॉर एक गुड न्यूज़ होता है गोल्ड के लिए, लेकिन ये वॉर थोड़ा सा अलग वॉर है, जिसमें ऑयल इन्वॉल्व है। तो ये बैड न्यूज़ फॉर द गोल्ड। तो फंडामेंटल्स बैड न्यूज़ है, टेक्निकल बैड न्यूज़ है, दोनों तरफ से बेरिश है। शॉर्ट एंट्री प्लान करना चाहिए। और ये एंट्री क्या होगा वो भाई दिखा देखा था, एंट्री क्या होगा। ये ना आपको थोड़ा सा ये प्रेफर्ड एंट्री है। सेटअप ये है, बाउंस करने का वेट कीजिए, 4,450 पे जब भी आएगा शॉर्ट मारिए। 4,500 तक आ जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। 4,000 चार्ट पे अगर दिखाऊंगा तो चार्ट पे ये है, 1 आवर पे आपको क्लियरली ऐड आ जाएगा। ओके, 1 आवर पे आपको जैसे ही ये थोड़ा सा बाउंस हो जाता है, ओके, बाउंस हो जाता है और इस कैंडल के ऊपर आपको ये जो बड़ी कैंडल है इसके ऊपर ये करना है, प्लान करना है। ये जो बड़ी कैंडल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये मैंने आपको टेक्निकल्स बता दिए, टेक्निकल बेरिश है। और सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है गोल्ड के लिए कि ये 200 के नीचे क्लोज हो रहा है, 200 के नीचे क्लोज हो रहा है। और ये शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल, फ्राइडे को ही शॉर्ट सिग्नल प्रिंट हुआ है। मेरा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ने फ्राइडे को शॉर्ट सिग्नल दिया है। तो डे कैंडल पे शॉर्ट सिग्नल फर्स्ट टाइम फ्राइडे को हुआ, तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। तो ये 4,000 भी जा सकता है, 3,500 भी डॉलर गोल्ड जा सकता है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। और RSI भी नीचे है। तो चलो, ये मैंने आपको टेक्निकल्स बता दिए, फंडामेंटल्स बता दिए, रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, और ट्रेड सेटअप भी बता दिया। तो ठीक है, मिलते रहते हैं। गो बिटकॉइन का अगर देखना है तो बिटकॉइन भी बेरिश है, बिटकॉइन का भी बेरिश है। ओके, ये डे कैंडल पे बेरिश है, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल था। थोड़ा सा पुल बैक होने दो, पुल बैक होने के बाद बिटकॉइन को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, बिटकॉइन को भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पुल बैक होने जाए, ऊपर आ जाए 68, 679, 69, 70 में आ जाएगा, उसमें वापस से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए।